हमारे साथ मौजूद है क्वेरीज को आंसर करने के लिए। लेते हैं कुछ सवाल, और एक सवाल हमें भेजा है हनुमंत ने कालबुर्गी कर्नाटका से। टाटा स्टील पर इनका सवाल है, 4600 शेयर्स 160 रुपए इनका एवरेज बाइंग प्राइस है। मानस निवेश का नजरिया है, क्या सलाह रहेगी टाटा स्टील पर 9 रुपए ऊपर इनके भाव से फिलहाल? तो देखिए, बिल्कुल स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। ये जरूर है कि स्टॉक करेक्ट हुआ है हाई लेवल से, लेकिन वीकली और मंथली चार्ट काफी बेहतर लग रहे हैं। और अगर आपके पास 6 से 8 महीने का समय हो तो आपने टारगेट 185 से 190 की रेंज में सेट कर सकते हैं। जब तक 155 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा, तो गिरावट पे खरीदारी की जा सकती है। 155 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। जतेंद्र ने सवाल भेजा है जलंधर से। वरुण बीवरेजेस और पीएफसी पर सवाल है। वरुण बीवरेजेस के 100 शेयर्स हैं, 563 इनका खरीदारी का भाव है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में 100 शेयर्स 506 की बाइंग है। तो देखिए, वरुण बेवरेजेस में आपको एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 440 रुपए का। अगर उसके नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म चार्ट्स अच्छे नहीं लगते हैं, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, तो 200 मूविंग एवरेज की 220 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो 440 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। पीएफसी की जहां तक बात है, देखिए पीएफसी में कुछ साइन रिवर्सल के वीकली और मंथली चार्ट पे है, तो आप यहाँ पर पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 385 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज जो कि 417 है उसके ऊपर निकलेगा तो आपको 460 480 की रेंज में आते हुए दिख सकता है स्टॉक। मोहित बंसल का सवाल है, इन्होंने पंजाब संगरूर से भेजा है सवाल जाइडस लाइफ साइंसेस पर। 100 शेयर्स हैं जाइडस लाइफ के, 1050 का की बाइंग है। इंपॉर्टेंट ये है मानस कि इनका सिर्फ 20 से 30 दिन का ही नजरिया है। तो देखिए, स्टॉक ने आज कुछ साइन रिवर्सल के दिखाए हैं। करीब 2-3 दिनों से हम गिरावट देख रहे थे, लेकिन स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, रिकवरी दिखाई। कल अगर ये 1005 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर मेरे ख्याल से रिकवर हो जाएगा, तब आपको 1050 के भाव वापस देखने को मिल जाएंगे। इसलिए फिलहाल के लिए बने रहिए। 970 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, दीपू का एक सवाल है चंडीगढ़ से, इन्होंने भेजा है टाटा मोटर्स पर 832 की खरीदारी है, 375 शेयर हैं, लंबी अवधि का व्यू है। देखिए, टाटा मोटर्स का दिक्कत ये है कि ये 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं कर रहा, उसके ऊपर नहीं जा रहा। काफी समय से हम इस तरह का अंडर परफॉर्मेंस देख रहे हैं। आपके पास पोजीशन है तो आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी गिरावट शायद देखने को ना मिले। तो जब तक 600 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अग्रेसिव होकर खरीदारी करनी हो तो 750 रुपए के ऊपर ही करें। संजय का एक सवाल आया है ट्विटर पर, अवंती फीड 100 शेयर्स 932 की खरीदारी है, लॉन्ग टर्म व्यू है। देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से उस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। स्टॉक में करेक्शन जरूर देखने को मिला है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो वहां पर 600 से 575 इस रेंज में मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं। तो 575 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करिए, लेकिन यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव तभी होगा जब स्टॉक 720 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा। अगर 720 रुपए के ऊपर निकला तो फिर आपको करीब 150 रुपए की रैली स्टॉक दिखा सकता है उसके ऊपर। ओके, एक और सवाल लेते हैं, और सवाल भेजा है कुवेर ने। इनका सवाल है एलआईसी पर 944 की बाइंग है, एक आईआरएफसी यहाँ 1137 की बाइंग है, दोनों में ही 6 महीने का नजरिया है। जानना चाहते हैं 6 महीने के लिए रखें या बेच दें। तो देखिए, एलआईसी को होल्ड करें। एलआईसी में कंसोलिडेशन हो रहा है, स्टॉक में लगातार एक सपोर्ट बन गया है 840 850 की रेंज में, तो पोजीशन को होल्ड करिए। 840 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर 920 रुपए के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 980 रुपए और उसके ऊपर 1025 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है, तो पॉजिटिव लगता है चार्ट्स। आईआरएफसी में जहां तक बात है, स्टॉक में हमने आज रिकवरी देखी है, और ये भी ध्यान रखिए कि प्राइस सपोर्ट एक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 120 से 118 की रेंज में। तो जब तक 118 के ऊपर ट्रेड करता रहे आप पोजीशन को होल्ड रखें। 118 का स्टॉप लॉस लगा लें। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 130 से 132 की रेंज में, अगर वो रेजिस्टेंस ब्रीच हो गए तो फिर आपको 160 तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए आईआरएफसी पर 124 पर ट्रेड करते हुए, एलआईसी भी होल्ड करने की सलाह है। चलिए, सवाल तो इतने ही करेंगे शामिल। मानस, कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से? तो देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो हम लोग अपने क्लाइंट्स को टाइम टाइम रिकमेंड करते रहते हैं, तो उन स्टॉक्स पे उनके पास पोजीशन जरूर हो सकती है। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज आंसर करने के लिए मानस। इसी के साथ शो में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।